Children, good morning. Today we have a new chapter from your MCB, that is frog napped. Actually frog napped है क्या? What is frog napped? आप लोगों ने किडनैप्ड टर्म सुना होगा। तो किडनैप्ड मीन्स किसी को किडनैप कर लेना, ज़बरदस्ती उठा ले जाना, ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना। तो इस चैप्टर में फ्रॉग नैप्ड है। इन्होंने फ्रॉग और किडनैप्ड को मिलाकर ये नया शब्द बनाया है, जिसका मतलब है अ फ्रॉग वाज टेकन बाई फोर्स, ज़बरदस्ती फ्रॉग को ले जाया गया। तो लेट अस सी व्हाट इज द स्पेशल अबाउट। देयर इज वार्म अप, लुक एट दिस पिक्चर एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। इस पिक्चर में यू कैन सी देयर इज ए फ्रॉग एंड व्हाट डज अ फ्रॉग नीड टू सर्वाइव। फ्रॉग को ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी क्रीचर को ज़िंदा रहने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एयर, वाटर एंड फूड। ऑल दीज थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। डू यू थिंक लिविंग इन द सिटी वुड बी गुड फॉर ए फ्रॉग? क्या फ्रॉग के लिए जीना एक शहर में आसान होगा? ये आप लोग सोचकर खुद बताएंगे मुझे। नाउ मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी हमारी है वो स्टोरी वास्तव में एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम किसी अपनी खुद की कहानी को अपने आप लिखते हैं, तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब है अपने बारे में खुद लिखना। तो जब भी कोई स्टोरी माई या आई से स्टार्ट होती है तो वो आमतौर पर ऑटोबायोग्राफी ही होती है। नाउ माई होल वर्ल्ड वाज रशिंग बाई फास्ट। मेरी पूरी दुनिया बहुत तेज़ी से दौड़ रही थी, मीन्स बहुत तेज़ी से मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डर गया था। टेरिफाइड मीन्स डर गया था। आई हंग ऑन विद ऑल द स्टिकीनेस दैट माई टोज अलाउड, और मैं उस पूरी की पूरी ताकत से चिपक गया था। टोज अपने अंगूठों से, अपने पंजों से मैं पूरी ताकत से चिपक गया था। आई शट माई आइज टाइट बिकॉज आई फेल्ट सो डिजी, मैंने अपनी आँखों को बहुत कस के बंद कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। आई फेल्ट सो डिजी, मुझे चक्कर आ रहे थे। द एयर स्ट्रैंक एंड सम स्ट्रेंज ब्लैक डर्ट क्लॉग्ड माई पोर्स। एयर स्टैंक, हवा मेरे शरीर से चिपक गई थी, और सम स्ट्रेंज ब्लैक डर्ट, और किसी काली धूल से मेरे पोर्स जो मेरे बॉडी पर थे, मेरे स्किन थे, वो सब क्लॉग हो गए थे, चोक हो गए थे, बंद हो गए थे। माई डेलिकेट टोज फेल्ट फ्राइड इन द हीट। इतनी गर्मी थी कि मुझे ये लग रहा था कि मेरे डेलिकेट टोज, मेरे जो मुलायम कोमल से अंगूठे थे, पंजे थे, वो बिल्कुल मानो फ्राई हो गए थे, गर्मी से फ्राइड हो गए थे। एंड माई ईयर ड्रम्स जस्ट कुडंट हैंडल द नॉइज़, और मेरे जो ईयर ड्रम थे, मेरे जो कान थे, वो शोर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फाइनली आफ्टर नियरली ए लाइफ टाइम, लगभग पूरे जीवन के बाद, नियरली ए लाइफ में बहुत लंबे समय के बाद, माई वर्ल्ड केम टू आ स्टैंड स्टिल। दुनिया रुकी, मीन्स जो मुझे ले जा रहा था वो इंसान रुका। एंड आई आलमोस्ट फेल्ट डाउन, और मैं लगभग गिर पड़ा। फ्रॉम डिजीनेस, और चक्कर खाकर लगभग मैं गिर ही पड़ा था। आई वॉज जस्ट गैदरिंग विद माई बिट्स व्हेन अ वॉइस एल्ड, जब मैं अपने बिट्स को गैदर कर, मीन्स जब मैं अपने आप को चाहता से को समझने की कोशिश कर रहा था, तो ए वॉइस एल्ड, तो एक आवाज़ ने चिल्लाकर कहा, हे रोम, देयर इज़ अ ट्री फ्रॉग देयर, एक ट्री फ्रॉग है। व्हाट टू डू, क्या करना है? मुझे लाने वाले ने कहा चिल्लाकर कि हे रोम, मेरे पास एक ट्री फ्रॉग है, बताओ इसका क्या करना है। ट्री फ्रॉग वास्तव में ये एक जाति होती, स्पीशीज होती है, दैट इज ए टाइप ऑफ फ्रॉग। जस्ट पुट हिम देयर बाई बुशेज, ठीक है, उसे वहाँ झाड़ियों के पास रख दो। द मैन कॉल्ड रोम आंसर्ड, जिस आदमी को रोम कहा जाता है उसने कहा, ठीक है, इसे वहाँ झाड़ियों के पास रख। हेयर एट द मैकेनिक्स, यहाँ मैकेनिक के पास। ही विल डाई, यहाँ मशीनों के पास रख दिया तो ये मर जाएगा। शी शाउटेड हॉरिफाइड, उसने डर कर कहा। रोम ट्राइड टू रीएश्योर हर, रोम ने उसको फिर से एश्योर, विश्वास दिलाते हुए कहा, नो ही विल बी फाइन, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। बाज ही क्रेजी, क्या ये पागल हो गया है? हाउ वुड आई सर्वाइव इन दिस हॉट कॉन्क्रीट जंगल, इस कॉन्क्रीट जंगल, इस सीमेंट ईंट पत्थर से बने हुए जंगल में, गर्मी में मैं कैसे जीऊँगा? गिव मी दैट प्लास्टिक बैग,
मुझे वो प्लास्टिक बैग दो। शी हिस्ड, हिस्ड मीन्स खामोशी से कहा, भैया मुझे वो प्लास्टिक बैग दो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम करना क्या चाहती हो, रोम आस्क्ड, रोम ने पूछा। जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू मेक गुड माई एस्केप, मैं जैसे ही अपने में बचना मेक गुड माई एस्केप में बचना चाहता था, शी कॉट मी, उसने मुझे पकड़ लिया, विद द बैग, उसने बैग के साथ मुझे पकड़ लिया। शी स्प्रिंकल्ड सम वाटर फ्रॉम द बॉटल, उसने बोतल से कुछ पानी छिड़का, स्प्रिंकल में छिड़कना। थ्रू इन सम ग्रीन लीव्स, कुछ हरी पत्तियाँ उसमें डाली। एंड नॉटेड द बैग टाइट, और उसने तेज़ी से बैग को पकड़ लिया। नॉटेड मीन्स होता है गांठ लगा दी, बैग को कस के गांठ लगा दी। शी बिट अ स्मॉल होल इन द बैग, उसने बैग में एक छोटा सा होल बनाया। एंड टग्ड मी इनटू, और मुझे इसमें टग्ड मी डाल दिया। हर knapsack, that was how I came to be fragnapped, और इस तरीके से मैं फ्रॉगनेप्ड हुआ, मेरा अपहरण हो गया, किडनैप हो गया। although she kept the bag out of the sun in the ऑटो रिक्शा, हालांकि उसने ऑटो रिक्शा में सूरज की धूप से दूर उस बैग को रखा। इट वॉज स्टिफिंग हॉट, लेकिन यहाँ स्टिफिंग मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एंड आई स्ट्रगल टू ब्रीथ, और मुझे सांस लेने में भी स्ट्रगल मीन्स तकलीफ हो रही थी। ऑन द वे रोम डिक्लेयर्ड दैट आई वॉज श्योर टू डाई बिफोर दे रिटर्न, रास्ते बाद में डिक्लेयर्ड, रोम ने कहा कि मैं बिल्कुल ही घर पहुँचते पहुँचते मर जाऊँगा। एंड शी वॉज इक्वली सर्टेन दैट शी वोंट लेट मी, और उसने जो मुझे लाई थी उस भी इक्वली उसी तरीके से बिल्कुल विश्वास था उसे कि मैं ज़िंदा रहूँगा, वो मुझे मरने नहीं देगी। शी वुडंट लेट मी, वो मुझे नहीं मरने देगी। आ लिटिल लेटर, कुछ ही देर के बाद दे स्टॉप्ड एट ए रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में रुके। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, शी ओपनड द बैग एंड ब्लू इन अ लंग फुल ऑफ कॉफ़ी लेडन ब्रीथ। नाश्ते के बाद उसने बैग खोला और उसमें लंग फुल ऑफ कॉफ़ी लेडन ब्रेड, और फिर उसने उसमें कॉफ़ी की खुशबू से भरी हुई सांस छोड़ दी। कॉफ़ी लेडन मीन्स कॉफ़ी से भरी हुई सांस मीन्स क्या था, उसने कॉफ़ी पी थी और जब उसने बैग को खोला तो बाहर की कॉफ़ी की मिली हुई खुशबू बैग में पहुंची। आई गैस्ड एंड स्प्लटर्ड, मैं गैस्ड, मैंने क्या किया, मुझे लगभग उल्टी जैसी आ गई। आई गैस्ड, गैस मीन्स होता है मुझे इतनी तेज़ जी चकराई कि मुझे उल्टी आ गई। एंड स्प्लटर्ड, और फिर मैंने क्या किया, बहुत अजीब सा आवाज़ मेरे मुंह से निकली जैसे कि अब उल्टी हो जाएगी। रोम टीज्ड, रोम ने चिढ़ाकर कहा, इज ही स्टिल अलाइव, क्या अभी भी जिंदा है। आई कॉट हर लुकिंग डैगर्स एट हिम, मैंने उसको बहुत तीखी नज़रों को पकड़ा। एज शी टक्ड मी बैक इन टू द स्नैक, और उसने मुझे उस नैपसैक उस बोरे में से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि उसकी आंखें तेज थीं। बाई नाउ द एयर कंडीशनर इन द रेस्टोरेंट हैड हेल्प्ड मी काम डाउन, कोई बात नहीं, एयर कंडीशनर चल रहा था कॉफ़ी शॉप में और उस रेस्टोरेंट के ठंडी हवा से मुझे राहत मिली। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट ऑल राइट, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। आई इवन मैनेज टू डोज ऑफ फॉर ए वाइल, और यहाँ तक कि मुझे थोड़ी देर के लिए डोज ऑफ में झपकी आ गई, मैं सो गया। आफ्टर लंच, खाने के बाद, शी ब्लू सम मोर एयर इनटू द बैग, उसने कुछ और हवा बैग में भर दी। दिस टाइम हर ब्रेथ स्टैंक ऑफ रॉ ऑनियंस, और इस बार उसकी जो खुशबू थी वो कच्चे प्याज की थी, इसका मतलब उसने वहाँ पर कच्चा प्याज भी खाया। आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, रोम टुक द बैग आउट ऑफ द knapsack and set it down on the seat of an air conditioned vehicle। उसके बाद में वो लोग बाहर निकले और उन्होंने मेरे इस बोरे को एक एयर कंडीशन व्हीकल में डाल दिया। When was this nightmare going to end? ये नाइटमेयर, ये बुरा सपना कब खत्म होगा। Would I ever see my home again? क्या फिर से कहीं मैं अपने घर जा पाऊँगा। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद, आई वोक अप टू सी हर पियरिंग एट मी, मैं जाग गया और मैंने देखा कि वो मेरी तरफ, पियरिंग मीन्स मेरे ध्यान से देख रही थी। द बैग वाज ओपन, बैग खुला हुआ था। सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मौका पाकर, सीजिंग द अपॉर्चुनिटी, मौका पाकर, आई लेफ्ट बिहाइंड ब्लाइंडली एंड लैंडेड ऑन द नियरेस्ट ट्री, मैं ब्लाइंडली, बिना देखे हुए मैं उसमें से लैंडेड
कूद गया और बाहर निकलकर पेड़ पर चढ़ गया। शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई, ही लुक्स नॉर्मल, बिल्कुल ठीक दिखता है। नो साइन ऑफ डेजिकेशन, इस पर किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आई लेफ्ट फर्दर आउट ऑफ हर रीच, और फिर मैं उसकी पहुंच से बाहर, लेफ्ट मीन्स कूद गया। आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई लक, मुझे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ। आई वॉज बैक होम, मैं वापस अपने घर आ गया था। लेटर दैट इवनिंग, और फिर उसी शाम, व्हेन आई नरेटेड माई एडवेंचर्स नन ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बिलीव मी, शाम को जब मैंने अपने एडवेंचर, अपनी कहानी को लोगों को सुनाया तो मेरे किसी भी साथी ने विश्वास नहीं किया। बाई देन, तब तक, आई कुड हार्डली बिलीव द स्टोरी, मैं स्टोरी को विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, माई सेल्फ, खुद भी नहीं। एंड वाज ऑलमोस्ट श्योर दैट इट हैड बीन अ नाइटमेयर, और फिर मुझे लगने लगा कि वास्तव में एक बुरा सपना था। नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना। कुड एनी लिविंग क्रीचर सर्वाइव द हीट, द नॉक्शियस एयर एंड द नॉइज ऑफ द प्लेस कॉल्ड सिटी, क्या कोई भी इंसान उस जगह जिसको शहर कहते हैं, वहाँ की गर्मी और भयानक शोर को, गंदी हवा को बर्दाश्त कर सकता है? आई कीप हैविंग नाइटमेयर्स, मुझे बुरे सपने आते रहते हैं। बट इफ़ माई वर्ल्ड बिगिंस टू मूव व्हेन आई गो टू स्लीप, क्या होगा अगर मेरी दुनिया हिलने लगे, मीन्स जब मैं सो जाऊँ मुझे फिर कोई चुरा ले जाए। व्हाट इफ़ आई एम नॉट एज लकी एज आई वाज लास्ट टाइम, क्या होगा अगर मैं पिछली बार की तरह फिर से लकी साबित नहीं हुआ तो। आई थिंक आई विल टेक द एडवाइस ऑफ द फ्रेंड्स आई मेट ड्यूरिंग लास्ट मानसून, मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले मानसून में मिले दोस्तों से एडवाइस लूँगा, सलाह लूँगा। दे लिव्ड इन दैट ह्यूज मल्टी रूम्ड केव कॉल्ड ए हाउस, वो उस बड़ी सी मल्टी रूम्ड जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, उस गुफा में रहते हैं, इसको एक मकान कहा जाता है। दे हैड बोस्टेड ऑफ प्लेंटीफुल वाटर, उन्होंने बताया था कि वहाँ बहुत सारा पानी है। ग्लोइंग लाइट्स, चमकती हुई रोशनियाँ हैं। एट नाइट दैट अट्रैक्ट ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, लॉट ऑफ इंसेक्ट्स, जो कि बहुत सारे कीड़ों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मैनी प्लेसेस टू हाइड, बहुत सारी जगहें छुपने के लिए हैं। एंड नन ऑफ दोज स्नैक्स और बर्ड्स, और किसी भी तरह के वो सांप या चिड़िया नहीं हैं जो कि मेढक को, फ्रॉग को खा जाते हैं। टू नाइट आई मूविंग इन, मैं आज रात अंदर जा रहा हूँ, यानी अपने घर जा रहा हूँ। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स बाई जैकी लेडनिन, जैकी लेडनिन ने एक बुक लिखी है, माई हस्बैंड एंड अदर एनिमल्स, और उसी बुक से इसको एक लिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ ट्री ऑन विच फ्रॉग्स आर रेस्टिंग, इसीलिए इनको ट्री फ्रॉग कहते हैं। दे आर सो कॉल्ड ट्री फ्रॉग बिकॉज दे लिव ऑन द trees. So I expect you must have enjoyed this autobiography written by a frog where it had been kidnapped by some person and later by luck he could escape. Thank you very much for listening to me so carefully.